फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये वो संख्यावाचक शब्द है। तो संख्यावाचक शब्द का रूप है, एक का रूप है जिसमें पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तीनों लिंगों का वर्णन है इसमें। और ये एक का रूप केवल एक वचन में बट तीनों लिंगों में होता है। एक का रूप जो एक संख्या है, इसका रूप केवल एक वचन में होता है, एक वचन में, और तीनों लिंगों में होता है। तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। दो का रूप देखते हैं। दो का रूप भी पुल्लिंग में होता है, तीनों लिंगों में होता है दो का रूप, और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। और दो का रूप द्विवचन में होता है, दो वचन में। ठीक है, जैसे राम का रूप हमने देखा तो रामः पहला बनेगा, रामः एक वचन का हो गया, रामौ द्विवचन, तो द्वि का रूप द्विवचन में ही रहेगा, किंतु तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग, तीन करते हैं। तीन का रूप बहुवचन में होता है और किंतु तीनों लिंगों में। त्रयः, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। ये बहुवचन त्रीणि, नपुंसकलिंग त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। ऐसे बहुवचन में स्त्रीलिंग का, यानी तीन तक के जो रूप है, एक का रूप एक वचन में किंतु तीनों लिंगों में, द्वि का रूप द्विवचन में किंतु तीनों लिंगों में, और तीन का रूप बहुवचन में किंतु तीनों लिंगों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम एक का पुल्लिंग देखते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, ये सारे रूप एक वचन में, ये भी एक वचन में, ये भी एक वचन में, ये भी एक वचन में। ये केवल पुल्लिंग का है और ये नपुंसकलिंग का है और स्त्रीलिंग का है। तो पुल्लिंग में एक का रूप क्या, प्रथमा शब्द है। प्रथमा में एकः बनेगा, जैसे रामः बना, रामः बना ना, रामा। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, एकम बनेगा। ठीक है, फलम, फले एक वचन में, फलम एक वचन में क्या बनेगा, जैसे फलम, ये एक वचन में है, और स्त्रीलिंग का रूप एक वचन में ये भी है, तो ये क्या बनेगा, एका, एकाम। तो एका हम एक एक लाइन करके याद करते हैं। पुल्लिंग का पहले याद करते हैं। एक का रूप एक वचन में किंतु तीनों लिंगों में। आप नोट करते चलिएगा। एक का रूप एक वचन में किंतु तीनों लिंगों में। तो पुल्लिंग का देखते हैं, एक वचन का, पुल्लिंग का एक वचन। प्रथमा एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्मात् संधि हो गई है यहाँ पे, एकस्य, एकस्मिन्। रामः, रामम, रामेन, रामैः, ये अलग हो गया। रामात्, रामस्य, हे रामे, राम का रूप अलग हो गया। यहाँ पे राम का रूप अलग है, ये एक वचन का है, इसलिए इसका देखो, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। सर्व का भी सर्वः, सर्वम, सर्वान्, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। ठीक है, सर्व का रूप। ऐसे एकम का नपुंसकलिंग का रूप देखते हैं। एकम, एकम, एकेन, एकस्मै,
एकस्माद्, एकस्, एकस्मिन्। आपको पुल्लिंग याद हो गया, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। यहाँ पे संबोधन सर्वनाम रूप संबोधन में नहीं होती, ये संख्यावाचक रूप है और इसमें भी संबोधन नहीं है। ठीक है, अब नपुंसक लिंग का देखते हैं। एकम, एके, एकम। नपुंसक लिंग में आपको केवल दो ही याद करना है, बाकी सेम ये पुल्लिंग की तरह होगा। ठीक है, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। स्त्रीलिंग देखते हैं। एकः, यहाँ पे एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। सर्व का रूप देखो, किसी का भी देखो स्त्रीलिंग में ये चतुर्थी में यही आएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या आएगा, यही, ये आएगा। और पुल्लिंग का होगा तो मई आएगा, ये मई आएगा। सर्वस्मयी, इसमयी, एकस्यई, यानी सही। ये चतुर्थी एक वचन का रूप है सर्वनाम में और संख्यावाचक में। और इसमयी, ये चतुर्थी एक वचन का पुल्लिंग का रूप है, एक वचन का, 4 की पावर 1। ठीक है, और ये 4 की पावर, ये भी एक स्त्रीलिंग का है। एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम, ये सप्तमी, ये 7 की पावर 1 का है। अब समझ में आ गया। फिर से देखते हैं। एक का रूप केवल एक वचन में चलेगा, केवल, और एक का रूप केवल एक वचन में और तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में। ठीक है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आपको क्या करना है, एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, यानी षष्ठी में एकस्य और सप्तमी में एकस्मिन्, सर्वस्मिन्, अस्मिन्। ठीक है, ये चतुर्थी में इसमय बनता है और यहाँ पर इस ये बनता है स्त्रीलिंग का, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग में केवल आपको एकम, एकम, प्रथमा और द्वितीय याद करना है, बाकी सारा ये पुल्लिंग की तरह रहेगा। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट तो एक आपका ये चतुर्थी एक वचन का रूप बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये सप्तमी बहुवचन का रूप, सप्तमी एक वचन का रूप बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रथमा एक वचन का रूप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एकस्मिन, एकस्मय, ये भी इम्पोर्टेंट है, और एकह कभी कभी पूछते, बाकी ये तो सेम है, ये तो लाइन सेम है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछ ले लगे, क्योंकि ये पूरा है नपुंसक लिंग में दो ही याद करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम द्वि का रूप। दो का रूप है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। दो आने दो वचन, द्विवचन में रहेंगे सारे रूप, द्विवचन में। पुल्लिंग का रूप द्विवचन में कैसे चलता है, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। यहाँ पे संबोधन का रूप नहीं, लेकिन हम गाते हैं इसके साथ। दो, दो, द्वभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। ये पुल्लिंग द्विवचन का रूप है दो का। नपुंसक लिंग में देखते हैं द्वय, द्वय, बाकी ये सब सेम है पुल्लिंग की तरह। स्त्रीलिंग में भी देखो क्या है, स्त्रीलिंग में कहाँ चेंजिंग हुई है दो के रूप में। स्त्रीलिंग भी सेम है, देखो द्वय, द्वय, द्वभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, यानी दो का रूप द्विवचन में चलेगा। दो का रूप कितने वचन में, द्विवचन में, द्विवचन में। यानी जैसे रामौ है, ये रामौ पुल्लिंग का रूप है, रामौ ये पुल्लिंग का है, ये द्विवचन का है रूप। ठीक है, और नपुंसक लिंग में भी द्विवचन का रूप ये है यहाँ पे नपुंसक लिंग में, और ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो आपको पुल्लिंग का ही बहुत इम्पोर्टेंट रूप है, बाकी सेम तो नपुंसक लिंग की तरह रूप है दो का। पुल्लिंग में क्या है, दो, दो, यही दोनों शब्द इम्पोर्टेंट हैं।
द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः द्वे 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 द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वय द्वय दो का रूप बहुत ईजी। पुल्लिंग 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 नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। द्विवचन द्विवचन द्विवचन, ये पुल्लिंग का द्विवचन है, ये नपुंसकलिंग का द्विवचन है, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन। आपको केवल ये ही पुल्लिंग एक वचन का रूप, प्रथमा और द्वितीय का रूप देखना है, बाकी सेम है। अब हम तीन का देखते हैं। तीन का रूप क्या है? थ्री मीन्स तीन। तीन का रूप बहुवचन में चलेगा, बहुवचन में चलेगा। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। त्रयः त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, यानी जो बहुवचन का रूप होता है ना, वही है। जैसे राम का बहुवचन का रूप क्या है? षष्ठी एक बहुवचन का, रामाणाम। त्रया का त्रयाणाम, तो ये बहुवचन का रूप है किंतु पुल्लिंग का है। ये नपुंसकलिंग का बहुवचन का रूप है, ये स्त्रीलिंग का बहुवचन का रूप है। त्रयः त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। फिर त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। यहाँ पर हलंत का बहुत ध्यान रखना है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हलंत है ना। फिर तीसरः 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 तीसरभिः तीसरभ्यः तीसरभ्यः त्रिशिणाम। यहाँ पर कहीं आपको, जैसे ये त्रिशिणाम रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशु और त्रिशिणाम षष्ठी और सप्तमी बहुवचन रूप, 6 की पावर 3 और 7 की पावर 3 का रूप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? यहाँ पर आपको ये श्री है तो कभी यहाँ पे देखो एक ही री लगा है, देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बस यही छोटी सी बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये तीसरी त्रीसरी, यहाँ पे ये एक ही री है। अगर डबल री है तो ये गलत है, ये समझ लेना। यहाँ पर बस यही पहचानना, त्रिशु कौन सा सा है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, इम्पोर्टेंट इसमें वे देख लें। त्रयः त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ठीक है। त्रीणि त्रीणि त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। नपुंसकलिंग पुल्लिंग सेम है, ये केवल अलग है। ये इम्पोर्टेंट रूप है, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये त्रिशु भी पूछ लेते हैं कभी कभी। त्रयाणाम पूछने तो इम्पोर्टेंट तो सारा है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट में जैसे आपका त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। तीसरा तीसरभिः तीसरभ्यः। आई और भी, अगर आई ही आता है और भी आता है ऐसे, तो ये 100% तृतीया का रूप है। 3 की पावर 3 का बहुवचन रूप है। तीसरीणाम आम राम साम, ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, ये भी इम्पोर्टेंट। त्रिशु, जहाँ ये सा है, सलजम या दंती सा आ जाए, मूर्धन्य सा आ जाए, तो ये 7 की पावर 3 का रूप है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।